हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज का क्लास उन व्यूवर्स के लिए है जो इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से समझना, सीखना और सिखाना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में अभी हम लोग वर्ड्स टॉपिक नंबर 3 यानी वर्ड्स पर चले आए हैं और वर्ड्स को आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं अच्छी तरह से। और ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं जो है इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको कम समय में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आप जो है निश्चित रूप से आशा है आपसे कि आप लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगी और आप दूसरे को सिखा पाएंगे। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए लास्ट में जो है एक्सरसाइज भी यहाँ पर दिया हूँ, जिसे आप बना करके आप अपने में कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं। और इसको मैं क्लियर रूप से बताने की कोशिश करूंगा और आपको यहाँ पर डिफिनीसन भी मैं हिंदी में भी इसको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो आप जो है लगातार लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। तो क्लास है वर्ड्स जिसका हिंदी होता है शब्द। यानी कि आज हम लोग वर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं। इसका डिफाइन है इस प्रकार से कि वी राइट वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ लेटर्स। वी राइट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। अर्थात इसका मतलब हुआ कि हम लोग वर्ड्स लिखते हैं, शब्द लिखते हैं किसकी सहायता से? तो लेटर्स, अक्षर की सहायता से किसी भी वर्ड्स को लिखते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी वर्ड्स है तो उसको अगर हमको लिखना हो, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि बॉय, BOY, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स लिखा गया है, या फिर आप जो भी वर्ड्स लिखते हैं जैसे ट्री, TREE, इसमें जो भी वर्ड्स हम लिख रहे हैं तो ये जो है कहीं ना कहीं लेटर की सहायता से लिखा जा रहा है। तो आप जो भी वर्ड्स लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो लेटर से ही बनते हैं। तो इस प्रकार से वर्ड्स की परिभाषा से हम लोग सेटिस्फाइड हो चुके हैं। आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है नोट में कि किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही क्रम होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। अगर वर्ड्स में जो है लेटर का सही क्रम नहीं होगा तो वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है और वो उसका जो है मीनिंग भी स्पष्ट रूप से नहीं बन पाती, उसको हम स्पष्ट रूप से सही रूप से बोल नहीं पाते। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेन, तो कहीं ना कहीं पेन बोलने से पी का उच्चारण पहले होना चाहिए। अगर हम इसी को EPN और इसको हम पेन पढ़ने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रम जो है सही नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काव लिखा हुआ है और इसी को अगर हम WOC लिखें, लेटर तो सब वही हैं, लेकिन इसका जो है कहीं ना कहीं क्रम जो है अल्टरनेट हो चुका है, तो इसलिए हम इसको काव नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए कहा गया यहाँ पे नोट में कि किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। तो ये वर्ड का टॉपिक है और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंगो लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से हम इसको इस सारी वर्ड को लिख देंगे, फिर भी हम इसको मैंगो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें लेटर का सही क्रम नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है एप्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो एप्पल में अगर आप लेटर का सही क्रम यहाँ पर है तो इसको हम एप्पल पढ़ रहे हैं, और वहीं पर अगर हम इसको PPLE और A कर दे लास्ट में तो इसको हम एप्पल नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसा कि आप एक्सरसाइज 1 में देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1 में कहा जा रहा है कि मैक वर्ड्स बाय करेक्टिंग दियर वर्ड्स। अर्थात आप जो है इनके क्रम को जो है ठीक करके आप शब्द बनाएं। जो भी यहाँ पर आप अल्टरनेटिव क्रम दिया हुआ है, जैसा कि आपको मैंने पिछले बताया है पीछे, तो इसी प्रकार से इसमें जो जैसे लिखा हुआ है BO, इसको आपको क्रम को सही करना है। तो क्रम अगर हम इसको पहले B कर दे, फिर O, फिर Y, तो ये क्या हो जाएगा BOY, बॉय। तो इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज 1 जो है इसमें 10 क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से करने, स्वयं करने हैं, और आप जो है इसको करके ज़रूर रूप से जो है आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो भी आपसे अगर नहीं हो पाती है, इसमें से जो भी आपको डिफ़िकल्ट होती है तो उसको आप कमेंट में बताएंगे, जिससे मैं आपको सही रूप से बता पाऊँ। तो कैसा लगा वीडियो, आप ये ज़रूर रूप से आप बताएंगे। और इस प्रकार से मैं अपनी वीडियो को यहीं पर इन करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।